आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? जीएसटी। जीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, ये हमारा आया था जुलाई में। बेसिकली जो हम डेट लेके चलते हैं 8 जुलाई 2017। और ये हमारा एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर में, होल इंडिया में आता है। होल इंडिया में एप्लीकेबल है ये। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है जीएसटी, मान लो पूरी बुक जो हमारी जीएसटी की आपकी 40 मार्क्स की आती है। इसमें एमसीक्यू रहते हैं, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं, एंड बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ वो सेक्शंस के ऊपर होते हैं, जो इसमें वो सेक्शन आस्क करते हैं। तो आज मैं आपको जीएसटी कंप्लीट 15 दिन में करा दूँगा, आपकी जीएसटी में 15 डेज में कंप्लीट, और इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा आपको। नोट्स कहाँ मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन में। तो अभी स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो जीएसटी हमारा एप्लीकेबल था 2017 में, हुआ था होल इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में। यही चीज़ था। ठीक है, इसमें क्या हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बेसिकली हमें इसमें मेन गुड्स और सर्विस की बात करनी है। हमारी गुड्स क्या होता है? गुड्स की डेफिनेशन आपको इसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 में दी गई है। ऐसे ही सर्विस की सेक्शन 2 सब सेक्शन 102 में दी गई है। तो हमारे गुड्स क्या होते हैं? गुड्स क्या होते हैं? हमारी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या चीज़ है? मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। इसमें क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सके। मनी नहीं सिक्योर, मतलब एक तरह से मनी और सिक्योरिटी को हम कोई गुड्स नहीं मान सकता, वो हमारी एक साधन है खरीदने का या बेचने का, है ना। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है? इसमें और क्या क्या इंक्लूड होता है ये तो नहीं आएगा, मतलब ये डेफिनेशन में तो लिखना है, पर ये चीज़ इंक्लूड नहीं करता हमारी गुड्स में, इसलिए मैं क्रॉस लगा दिया। अब इसके बाद इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है? क्या क्या इंक्लूड करता है गुड्स में? इंक्लूड आपके एक्शनेबल क्लेम्स। अभी एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है? ये कोई भी तुम्हारे पेंडिंग केसेस वो मान लो, या कोई अमाउंट आपकी आनी है, या कोई ट्रांजैक्शन होनी है, ये इसको एक्शनेबल क्लेम्स कहते हैं। या उसके बाद एक ये हो गया, इसके बाद आपका एक आता है ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, आपका ग्रास हो गया, और या कोई भी थिंग जो कि आपकी लैंड से अटैच है। थिंग्स अटैच टू लैंड। बिफोर सप्लाई, मतलब ये मान लो कोई भी थिंग आपकी जो लैंड के साथ अटैच है उसको हम क्या गुड्स मानेंगे। ये हम गुड्स में पढ़ रहे थे क्या क्या इंक्लूड है। एक्शनेबल क्लेम हो गया, इसकी डेफिनेशन में ये पेंडिंग ट्रांजैक्शन। इसमें हम डेफिनेशन में आपके गैम्बलिंग, बैटिंग और लॉटरी नहीं लेते हैं। इसका मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों, है ना। फिलहाल इसको नहीं लेते हम। इसमें क्या लेते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन लेते हैं जो कि हमारी पेंडिंग है। ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रिएशन, और एक और चीज़ हमने क्या बताई थी अभी स्टार्टिंग में डेफिनेशन में, मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब इमूवेबल नहीं आता। ठीक है, ये तुम्हारी किसकी डेफिनेशन है? गुड्स की। इससे अधिकतर क्या है, जैसे कि कोई क्वेश्चन भी आता है तुम्हारा तो इसकी डेफिनेशन तुम आसानी से लिख सकते हो। गुड्स क्या है? तुम्हारी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि इंक्लूड करता है एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड थिंग्स अटैच टू द लैंड बिफोर सप्लाई। खत्म। और क्या इंक्लूड नहीं करता था? हमने क्या नहीं पढ़ा था? मनी एंड सिक्योरिटीज। डोंट या डू नॉट इंक्लूड
में क्या था आपका, मनी एंड सिक्योरिटीज, बस। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ समझना है, आपको नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, अगला इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका गुड्स हो गया सर्विस। ऐसे ही अब क्या है हमारा सर्विस। गुड्स की डेफिनेशन अभी बताई थी, ऐसी सर्विस। सर्विस क्या है हमारी, ये सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है। जो हमारे गुड्स नहीं है ना, वो क्या है, सर्विस। जो गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विस। इसमें भी मनी सिक्योरिटीज नहीं आता आपका, मनी सिक्योरिटीज नहीं आता। हाँ, इसमें हमारी जो सर्विस होगी मतलब एक तरह से यूज़ ऑफ मनी माना जाएगा। कुछ भी फॉर्म हो रहा है, यूज़ ऑफ मनी हो गया, या कोई भी एक्टिविटीज़ है, कोई भी एक्टिविटीज़ मान लो हमारी किससे रिलेट कर रही है, वो भी मनी से, या उसका कोई कन्वर्जन हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज जॉब कर रहा हूँ, उनको सर्विस दे रहा हूँ, वो मेरे को रिटर्न में क्या दे रहा है, पैसे। ये चीज़, तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, सर्विस। सिंपल डेफिनेशन है, और ये आपके किस में बताई गई है, सेक्शन 2 में, 102 में। ऐसे गुड्स की किस में बताई गई थी आपको, सेक्शन 2 में, सब सेक्शन 52। बस फिलहाल आपको सेक्शन मैंने आपको 2 बताए हैं, एक ही सेक्शन बताया मैंने आपको आज। अभी फ़िलहाल टू के अंदर 2 बताए हैं, एक तो गुड्स का, एक सर्विस का। सर्विस का कौन सा बताया, 102। गुड्स का कौन सा बताया, 52। इतना हो गया। अभी आगे स्टार्ट करते हैं। इतने अगर दोबारा इसकी रिवीजन कराता हूँ मैं। यही चीज़ बताई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स की डेफिनेशन क्या, इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द मनी सिक्योरिटीज। मनी सिक्योरिटीज हमारा नहीं आएगा, बट इंक्लूड्स actionable claim, growing crop, grass, things attached to the part of the land which are agreed to be served before supply और under supply। मतलब कोई भी सप्लाई करने से पहले अगर वो अटैच है लैंड के साथ, तो वो हम उसको गुड्स मानेंगे। ऐसे ही गुड्स की बताई थी। सर्विस 102 सेक्शन आएगा इसका। इट मीन्स एनी थिंग्स अदर देन गुड्स मनी सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज कहीं भी इंक्लूड नहीं होता तुम्हारा, बट includes activities relating to the use of money and its conversion by cash or by any other mode from one form to another form। मनी की फॉर्म चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपका भी का जितना भी मैंने समझाया आपको। अब आपका जो इसमें हमने सेक्शन अभी जो पढ़ा था 2 पढ़ा था डेफिनेशन, जो बेसिकली 2-3 डेफिनेशन ही पढ़ी थी हमने। अब इसका तो आपका सेक्शन 3 आता है। सेक्शन 3 में आपके ऑफिसर अंडर दिस एक्ट कौन कौन से ऑफिसर है ना। ऑफिसर आपको ये 8 रीड करने हैं सिर्फ, और उसके बाद इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उनको कौन करता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हमारे गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को बोर्ड करता है। 5 और 6 आपका इम्पोर्टेंट नहीं, पर मैं आपको आखिर में समझा दूंगा, है ना। इसके बाद हम सीधे सेक्शन 7 पे आते हैं। अब जो है हमारा टॉपिक जीएसटी में, वो ध्यान से समझे। ये हमारा बात है अपना सेक्शन 7, और ये क्या है तुम्हारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत। इसमें से लगभग आपका 6 से 8 मार्क्स रहता है, पेपर में आ सकता है। है ना, तो हम इसमें सेक्शन 7 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 7 में हमारे क्या है, 3 सब सेक्शन आते हैं। पहला फर्स्ट, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3। 7 का 1, 7 का 2, 7 का 3। 1 में क्या बता रहा है वो आपको, 1 में वो आपको ना सप्लाई की डेफिनेशन बताता है। सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई की डेफिनेशन में क्या बता रहा है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या बता रहा है वो, एक तरह से आपको सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज,
रेंटल पे जो देते हैं, और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि हमारी सप्लाई क्या होती है, मतलब हमारी सप्लाई के कोई भी जो भी हम सेल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइसेंस लीज रेंट पे दे रहे हैं, जो हम डिस्पोज कर रहे हैं कोई भी एसेट या कोई भी सामान डिस्पोज कर रहे हैं, और एग्रीड टू मेड या हमने कर दी या करने की सोच रहे हैं या किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसके बदले में, फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, कोई भी हमारा अमाउंट या मनी किसी भी चीज़ के बदले में, है ना। इन फर्दरेंस, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस करते समय, बिजनेस करते समय। ये तुम्हारा जैसे मैंने समझाया था अभी सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अभी हम फनी कर रहे हैं, ये 1 में हमने डाला है और ये हमारा क्या है, ए, मतलब सेक्शन 7 का 1 का ए पार्ट। इसको हम अगर डेफिनेशन आपसे सप्लाई के पूछे जाते हैं तो सेक्शन लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ऐसे, सेक्शन 7 1 ए, आप ये डेफिनेशन दे दोगे। ठीक है, आपको मैंने अभी डेफिनेशन बताई है। अब इसका आपको मैं बी बताता हूँ। ऐसे हमारा सब सेक्शन बी क्या कहता है, सब सेक्शन बी कहता है कोई भी हमारी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट, ये याद रखना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये कह रहा है कैसे हम कोई भी सर्विस की इंपोर्ट ले रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस हो ना हो पर हम कोई भी सर्विस ले रहे हैं तो हम उसको सप्लाई मानेंगे, पर किसके बदले में ले रहे हैं, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमारी है इसमें, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है ना। ऐसे इसमें हमारा फिर एक और आता है, ये बी था, ऐसे एक आता है सी, सी आता है। सी में क्या कह रहे हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ है हमारी या ट्रांजैक्शन है वो बता रखी है शेड्यूल 1 में, एक्टिविटीज़ बता रखी है शेड्यूल 1 में। अभी हमें शेड्यूल 1 पढ़ना है आगे। ये अभी जैसे मैंने आपको अभी सेक्शन 7 बताया, उसका फर्स्ट बताया ए बी सी, उसके बाद शेड्यूल 1 में आपको बताना है। तो मैं आपको क्या दोबारा बताता हूँ एक बार, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत, क्या है, जीएसटी। हमने इसमें सेक्शन 7 पढ़ना है जो कि हमारी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें हमें पढ़ने हैं 3 बेसिकली, पर अभी हमने सब सेक्शन का 1 के 3 पार्ट पढ़े, ए बी सी, ठीक है। ए में क्या पढ़ी थी हमने, डेफिनेशन, डेफिनेशन ही पढ़ी थी। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल, एक्सचेंज, बार्टर, रेंटल, लीज, है ना। और क्या पढ़ा था, लाइसेंस, ट्रांसफ़र, एग्रीड, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यही चीज़ पढ़ी डेफिनेशन। ऐसे बी पार्ट, बी पार्ट में क्या पढ़ा था, हम इंपोर्ट ले रहे थे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस था हमारा, सेम इंपोर्ट ऑफ सर्विस था, किसके बदले में, फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन, बट क्या था, बिजनेस, वेदर बिजनेस और नॉट, बिजनेस हमारा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये क्या था, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यही चीज़ थी। थर्ड में क्या पढ़ा था हमने, शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 में आपको मैं समझाऊंगा, 3 शेड्यूल आते हैं हमारे इसमें। पहले शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 के बजाय पहले, चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले आपको शेड्यूल 1 ही बताता हूँ, ठीक। इसमें जो सेक्शन 7 पढ़ रहे थे,
इसका मैंने आपको फर्स्ट बताया था ये। ऐसे ही फिर इसमें क्या है एक सेकंड। अब मैं सेकंड बताता हूँ। तो सेकंड के बाद उसका हम शेड्यूल तीनों करेंगे, 3 शेड्यूल आते हैं इसमें हमारे। तो इसके हमारे कितने हैं, 2 ही। इसमें एक तो आता है शेड्यूल सेकंड, मतलब सेक्शन 7 का सेकंड सब सेक्शन का ए। हमारा शेड्यूल क्या है, थर्ड। ठीक है, ये पढ़ेंगे अभी। और ऐसे ही बी में क्या कहा है, बी में आपको सिर्फ ये कहा गया है जो भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा है और गवर्नमेंट की मतलब एक्टिविटीज़ कर रहा है या गवर्नमेंट के अंडर में कोई एक्टिविटीज़ हो रही है और उसमें गवर्नमेंट का पार्ट है ना, उसको हम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, क्या है ना सप्लाई ऑफ गुड्स और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस, हम दोनों ही नहीं मानेंगे। कौन सी, जिसमें एक्टिविटीज़ ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय क्या है, सीजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट मान लो, और वो किस लिए काम, जो उसमें काम हो रहा है किस लिए, पब्लिक अथॉरिटी के या गवर्नमेंट, मतलब ये मान के चलो कोई भी गवर्नमेंट कह रही है आपको, गवर्नमेंट का कोई भी काम है उसको हम ना गुड मानेंगे ना सर्विस मानेंगे। सेक्शन 7 का सेकंड में यही था। इसके बाद एक आता है थर्ड। थर्ड में आपको 2 चीज़ें फिर बताई गई है। 2 चीज़ें क्या बताई गई है, एक तो ये है कि आपकी गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, सर्विस नहीं है, मानना किसको है। ऐसे ही दूसरे में क्या है, सर्विस क्या है, गुड्स नहीं है, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, गुड्स ऑफ सर्विस क्या नहीं है, ऐसे बताया गया। सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होती है, मतलब क्या क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या क्या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, क्या क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्या क्या सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। बस ये तीनों सेक्शन थे आपके इसमें। अब इसमें हमारा शेड्यूल बताना मैंने आपको। इसमें मैंने आपको एक दो भी जो बताया, शेड्यूल 1, शेड्यूल सेकंड, जो हमें समझना है। एक शेड्यूल थर्ड होता है जो कि हमें बताया गया है किसमें, सेक्शन 7(1)(a) में। वो क्या चीज़ है, ना कि जो हमारी ना तो सप्लाई है, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस, और सप्लाई ऑफ गुड्स दोनों ही नहीं है। वो बताया गया हमारा किसमें, शेड्यूल थर्ड में। ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी रिवीजन मारेंगे। हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ी डेफिनेशन, डेफिनेशंस पढ़ी थी। डेफिनेशन में हमने सिर्फ 2 ही डेफिनेशन पढ़ी थी। एक तो डेफिनेशंस का सेक्शन ही कौन सा होता हमारा, 2। यहाँ पे एक हमारा 52 और एक हमारा 102। 52 हमारा किसका था, गुड्स का। 102 किसका था, हमारा सर्विस का। इसमें हमने गुड्स में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, गुड्स में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, ये मान के कोई बताओ ने, हमने इसमें कुछ नहीं पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि इट मीन्स, रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ, आप नोट्स में देख लेना। इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass thing attached to forming part of the land which are agreed to be served before supply or under a supply of contract। सिंपल सी चीज़ें मैं दोबारा एक बार क्लासीफाई कर देता हूँ। एक तो क्या है हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, इसको भूल जाओ भी एक बार, ग्रोइंग क्रॉप्स और थिंग्स अटैच टू लैंड। बस ये 4 चीज़ें। उसमें क्या नहीं आती हमारी, मनी एंड सिक्योरिटीज। बस ये लेके चलना है। डेफिनेशन देख ली 52 में, गुड्स इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स अटैच टू द लैंड। डेफिनेशन ख़त्म। बस ऐसे ही। ऐसे किसकी थी, अभी सर्विस की पढ़नी थी हमें। सर्विस की कौन सा सेक्शन था, 2, जो हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या है, इसमें सिंपल एक लाइन लिखी थी, अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो आपकी क्या, सारी सर्विसेज। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं था, मनी एंड सिक्योरिटीज, फिर से नहीं आएगा।
हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ थी, इसमें क्या था, एक्टिविटीज़ किस किस से रिलेट कर रही थी, यूज़ ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी, ये किस लिए था, फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, सर्विस पे अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो सारी मनी और सिक्योरिटीज नहीं मानी जाती। एक्टिविटीज़ कौन सी, यूज़ ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी, किसके बदले में, फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कोई भी मनी या कोई भी थिंग एक्सचेंज के बदले में, या काइंड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने डेफिनेशन में 2 ही। उसके बाद मैंने आपको सेक्शन 3rd और 4th सिर्फ पढ़ा था। ये 3rd आपको रीड करना है, रीड कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या था, आपके एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उनको बोर्ड सेलेक्ट करता है ना, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। 5, 6 मैंने आपको कब बाद में। इसका मैंने आपको एक बताया सेक्शन 7। सेक्शन 7 में मैंने आपको 1, 2 और 3, ठीक है। 1 में भी मैंने आपको 1, B और C 3 बताए थे। ठीक है, इसमें 2 बताए थे, A और B, इसमें भी 2 बताए थे, A और B। तो तुम्हारा कुल मिला के क्या चार्ट बनता है, ये है ना। ठीक है, अब मैं इसके आपको नोट्स डाल रहा हूँ, वो पढ़ देना, रीड कर लेना, जो समझना है कमेंट डाल देना। हाँ, और ईमेल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर मेरा ये है ही। ये व्हाट्सएप पे कोई भी सब्जेक्ट का डाउट ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।